की टीआरपी जो है ना वो डेली डेली हाई होती जा रही है, आपको पता ही है। क्योंकि जैसे जैसे इस पर लीडर्स की ट्रेनिंग और इस पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग और ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये बहुत ही हॉट शो बनता जा रहा है। आजकल मेरे को पता है कि कोई भी टीवी नहीं देख रहा है हम में से, आजकल कोई भी हम में से नेटफ्लिक्स, amazon और ये सब नहीं देख रहा है। आजकल सिर्फ और सिर्फ हम लोग जूम पे मीटिंग ले रहे हैं, और अगर जूम पे नहीं ले पाते हैं तो हम लाइव वेबिनार में लाइव देखने के लिए ना यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं। तो आप सारे के सारे साथियों का स्वागत है, जितने भी लोग पैनल पर हैं और जितने भी लोग यूट्यूब लाइव पे हम लोगों को सुन रहे हैं। कल की ट्रेनिंग बहुत ही ट्रेमेंडस ट्रेनिंग रही, क्योंकि कल सर ने हम लोगों को ये बातें बताने की कोशिश की कि आप किस तरीके से बड़ी टीम बनाएं, और हम सब लोग बड़ी टीम बनाना चाहते हैं। हम लोगों ने उसमें स्टेप्स को समझा, और सबसे ज्यादा हम लोगों ने उसमें समझने की कोशिश की। सर ने जिस बात पर जोर दिया वो थी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और एफआईएम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एफआईएम को बोला भी सर ने कि आप अगर एक सही समय पर टीका लगा देते हैं तो आप किस तरीके से एक नेटवर्क को प्रॉपर वे में वैक्सीनेशन के साथ बचा के लेके जा सकते हैं। और सही समय पर अगर हम किसी का गेटिंग स्टार्ट करवा दें, मतलब नया बंदा अगर कोई हमारे साथ आया है और उसको हम सही प्रॉपर नॉलेज देके सही स्टार्ट करवा देते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे आते हैं। तो साथियों, वी आर वेरी एक्साइटेड कि आज हम लोगों को और आगे की बातें पता चलने वाली हैं कि हम लोग बड़ी टीम कैसे बना सकते हैं। और मुझे लग रहा है आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो के जानने के लिए, सीखने के लिए। तो एक बार हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा के हल्ले के साथ मेरे को बता दो कि आप कितने एक्साइटेड हो आज की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। और मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं हम सबके रोल मॉडल, हमारे गुरु मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, जो कि हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, हमेशा डेली हमको आशीर्वाद देते हैं। और आज के ट्रेनर और हमारे बिजनेस कोच और आज हमारे बिजनेस के आइडियल, जो कि हमको आज समझाने वाले हैं आज किस तरीके से हम लोग बड़ी टीम बनाने वाले हैं, वो भी हमारे बीच में है। हम लोग एक जोरदार तालियों से हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर सुनेरी लाल जी का भी स्वागत करना चाहते हैं। और सभी लीजेंड्स का भी स्वागत है, बाकी के जितने भी क्राउन लीडर, मर्करी लीडर, वीनस लीडर, जितने भी हमारे ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, डायमंड, एमराल्ड, और जितने भी हमारे रूबी लीडर्स, जितने भी टोपाज, और जितने भी सिल्वर, पर्ल, गोल्ड, जितने भी सारे के सारे हमारे सितारे हैं पूरे अल्टीमेट अचीवर के, वो सारे के सारे लोगों का स्वागत है। और साथियों, आज क्योंकि मेरे को पता है आप पेन कॉपी लेके प्रॉपर वे में बैठ गए होगे कल की तरह, और आप सारी की सारी चीजों को नोट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और ये डेली की ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में बहुत वैल्यू एडिट कर रही है। तो मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, बस मैं अपनी बातों को 2-1 मिनट में यही समअप करना चाहता हूं कि आप पूरी मीटिंग में बने रहें। अगर आप मोबाइल से जुड़े हैं और उस पर कॉल आता है तो आप उस कॉल को डिस्कनेक्ट करके दोबारा से इसमें जुड़े हैं। अगर किसी कारण से यहाँ से पैनल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप यूट्यूब लाइव पे जाके बाकी की ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन बस हमारा उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में वैल्यू एडेड हो, आप सीखें और प्रॉपर वे में आप ट्रेनिंग ले पाएं। तो हम लोग अब ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए हमारे बीच में हमारे रोल मॉडल, हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, अल्टीमेट अचीवर को यहाँ तक पहुंचाने वाले और हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर को हम लोग बुलाना चाहते हैं। एक बहुत जोरदार तालियों से ऊपर हाथ करके तालियां बजाते हैं। वेलकम मिस्टर सुनेरी लाल जी, एक बहुत जोरदार तालियां से। देवेंद्र जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपके अभिवादन का। और आवाज आ रही क्लियर मेरी देवेंद्र जी? जी जी प्लीज। जी और सर, स्लाइड दिख रही है? जी जी जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच देवेंद्र जी। और सबसे पहले मैं अपने गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी को नमन करना चाहूंगा। सर थैंक यू वेरी मच सर, आज आपका आशीर्वाद हमारे साथ में है। और जितने भी आज हमारे एसोसिएट्स हैं जो कि आज इस पैनल पर जुड़े हुए हैं और यूट्यूब लाइव पर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं, मैं सभी एसोसिएट का, जितने भी हमारे न्यू एसोसिएट, न्यू कमर्स, हमारे सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, जितने भी डायमंड से ऊपर के लीडर्स हैं, मैं सभी का तहे दिल से आज के इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, आज मुझे मौका दिया है सर ने कि मैं कुछ आपसे आज अगेन बातचीत करूं, और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले हमारे जो मीटिंग का जो उद्देश्य था, हमारी ट्रेनिंग का जो पर्पस था, वो है डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा एक्टिव टीम कैसे बनाए। जैसे हमने कल भी बहुत सारी बातें की और आज भी मैं कुछ चंद बातें लेकर के आपके बीच में फिर दोबारा से हाजिर हुआ हूं। मैं जरूर भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आज आपको पूरी ईमानदारी के साथ और अपने दिल से आपको कुछ चंद बातें सिखा पाऊं, समझा पाऊं, बता पाऊं। तो साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले हम चाहते हैं, जिन्होंने
जिस कंपनी ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर के आई, हमारा भी जीवन बदला और 21 साल से लगातार लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर के आ रही है और आम लोगों को खास बना रही है। मैं चाहता हूं सेफसॉफ्ट के लिए, जो हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 कंपनी है, उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, जिसकी एजुकेशन लेकर के एक अनपढ़ व्यक्ति भी यहाँ पर बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल कर सकता है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में इस सिस्टम ने बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड की है और उनको बहुत ज्यादा एक सही रास्ते पर ला करके उनके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकर के ये सिस्टम आया है। मैं चाहता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए ज्यादा तालियां होनी चाहिए। साथियों, जिस ग्रुप से हम और आप सब लोग बिलोंग करते हैं उसका नाम है अल्टीमेट अचीवर ग्रुप। दोस्तों, अल्टीमेट अचीवर ग्रुप जो है वो हिंदुस्तान में एक जाना माना ग्रुप है, बहुत ही ज्यादा लीडिंग करने वाला, बहुत ही ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करने वाला ये ग्रुप है। और ये ग्रुप लगातार पिछले 17 साल से बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करके बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ा रहा है। इस ग्रुप के अंदर आप बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां, बहुत सारे कैपिंग अचीवर, बहुत सारे लग्जरी हाउस यहाँ पर लोगों ने अचीव किए अल्टीमेट अचीवर के ग्रुप में। और अल्टीमेट अचीवर का जो आज सेफसॉफ्ट के अंदर भी एक अलग मुकाम है, इस ग्रुप को यहाँ तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा विशेष योगदान जो दिया है वो मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी ने दिया है। मैं चाहता हूँ देवेंद्र शर्मा जी के लिए बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए। साथियों, हम सबका मिशन है अल्टीमेट अचीवर का कि 2021 में 25 दिसंबर 2021 तक हम 1000 न्यू डायमंड क्रिएट करके इस पर लेकर के आ रहे हैं। तो साथियों, मैं अपने सभी गुरु और मेंटर्स, ये चारों का चारों मेरे गुरु और मेंटर्स हैं, मैं चाहता हूं इन सभी के लिए भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर राज चतुर्वेदी साहब का, मिस्टर संजय जैन जी का, मिस्टर ओम प्रकाश जी का, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब का, ऐसे हमारे अपलाइन मिले जिन्होंने हमको पग पग पर साथ दिया और हमारी आगे बढ़ने में मदद की। मैं चाहता हूँ चारों मेंटर्स के लिए एक बहुत ज्यादा तालियां। और दोस्तों, मेरे जीवन में जो बहुत ज्यादा विशेष रोल निभाया वो मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब ने निभाया। शुरुआत से ही मैं मुश्किल से 2-3 की टीम थी और मैं सर के संपर्क में आ गया और सर ने मेरे को एक छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज को इस बिजनेस के बारे में लगातार सिखाते रहे, हौसला देते रहे, हिम्मत देते रहे, रास्ता दिखाते रहे, गाइड करते रहे। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूं कि आज मेरे जीवन में जितने भी अचीवमेंट्स आए, अगर वो ना होते तो मैं शायद में इस बिजनेस में भी ना होता। तो मैं स्पेशल थैंक्स पे करना चाहूंगा मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का, उनके लिए बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर आपका। और जितने भी हमारे सुपर हीरोज हैं जो अल्टीमेट अचीवर को यहां तक लेकर के आए, और मेरे जीवन में भी इन सभी लोगों ने बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड की है, भूमिका निभाई है मेरी सक्सेस में। सभी ने स्पेशल विशेष रोल रहा है इनका, जो कि लगातार शुरुआती दौर से कोई व्यक्ति 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 16 साल से लगातार हमारे इस ग्रुप में मेरे साथ में बने हुए हैं और लगातार हम लोग एकजुट होकर के, यूनाइटेड होकर के लगातार परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें बारी बारी से मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, मिस्टर हरिशंकर जी, मिस्टर टीके सिंह चौधरी साहब, मिस्टर योगेश यादव जी, मिस्टर राजवंश नागर जी, मिस्टर पवन यादव जी, मिस्टर रामकिशन यादव जी। मैं चाहता हूं इन सभी साथियों के लिए एक बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए। और मैं थैंकफुल हूं उन सभी डायमंड्स क्लब का, रेड क्लब का और मेरी वर्ल्ड क्लास टीम का, जिन्होंने कि हम सबको, हर व्यक्ति ने इस ग्रुप को यहां तक लाने में और मेरी सफलता में कुछ ना कुछ तो रोल प्ले किया है, हमेशा कुछ ना कुछ उन्होंने वैल्यू ऐड की है। तो मैं सभी पूरे टीम एसोसिएट्स के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद पे करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आपका यही साथ, आपका यही प्यार बना रहा तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है, हम अल्टीमेट अचीवर को दुनिया का नंबर 1 ग्रुप बना करके दिखाएंगे। साथियों, तो हमारा टॉपिक था कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा एक्टिव टीम कैसे बनाए। एक्टिव टीम मींस अभी तक हम सेल्स करते हैं और हम सेल को ही टीम मान लेते हैं, एक्चुअली वो टीम नहीं होती, वो सेल होती है। तो एक्टिव टीम मींस कहने का मतलब है जो सेल हमने की, अगर वो व्यक्ति भी अगर सेल जनरेट कर पा रहा है, इसका मतलब वो टीम। तो एक्टिव टीम कैसे बनाए, उसमें हमने बारी बारी से हमने कुछ टॉपिक पे बात किया, कल भी, आज भी मैं कुछ बातचीत करने वाला हूं। हमने कल बात किया FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, कि हम जितने भी न्यू कमर्स, हमने लिस्ट बनाई, प्लान दिखाया, फॉलोअप किया और बंदा हमारे बिजनेस में शामिल हो गया, जुड़ गया। और उसके साथ क्या करना है, हमारा नया एक्शन था FIM, जिसको हमने कल विस्तार से हमने डिस्कस किया
क्यों करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्यों सेफ सब करनी चाहिए, हर चीज के बारे में एक एक पहलू को हमने कल गंभीरता से डिस्कस किया आप सभी के साथ में। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब जितने भी लोग आज के बाद जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं उनकी 24 घंटे के अंदर FIM जरूर करेंगे, और जिनको FIM करना नहीं आती है वो FIM करना जरूर सीखेंगे। तो साथियों, दूसरा हमारा टॉपिक है कोर टीम कैसे बनाएं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हीरो ऑफ द डे, हीरो ऑफ द वीक, हीरो ऑफ द मंथ, कल हमने इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हीरो ऑफ द डे, हीरो ऑफ द वीक और हीरो ऑफ द मंथ हमको प्रमोट करना है। क्यों? क्योंकि मनी, मंच, माइक और माला, हर व्यक्ति जीवन में जो भी कोई इंसान का जन्म लेकर के धरती पाया है वो ये चारों चीजें जरूर चाहता है। मनी चाहता है, मंच चाहता है, माइक चाहता है और माला चाहता है। और अगर वो व्यक्ति हीरो ऑफ द डे, हीरो ऑफ द वीक, हीरो ऑफ द मंथ और टारगेट अगर ये जीतता है तो ये चारों को चारों चीजें इसी प्लेटफॉर्म से उसकी पूरी हो सकती हैं। कल हमने इस बात पर बातचीत किया। और अपना कंपटीटर चुने। अगर इस बिजनेस में आप आ गए हैं तो आपका कोई ना कोई कंपटीटर होना चाहिए। और कुश्ती बराबर वाले में लड़ने में मजा नहीं आता। कुश्ती में लड़ने मजा आता है अगर आप 60 केजी के हो और सामने वाला 70 केजी का, तब मजा आता है। मींस अपने से किसी बड़े का, जिसकी आज टीम का साइज बड़ा हो, इसका लेवल बड़ा हो या जिसके अचीवमेंट ज्यादा हो, उसके साथ अपना कंपटीशन लीजिए, अपना कंपटीटर बनाइए। मुझे याद है कि शुरुआती दौर में हम उसके से सिल्वर गोल्ड लेवल पे थे और सर हमसे कंपटीशन दिलाया करते थे रूबी लेवल के बंदों से कि ये देखो इसका चेक है 45,000 का, ये देखो इसका चेक है 65,000 का। और सर हम सर से एक ही बात बोलते थे कि सर आप चिंता ना करो, इनको, हमारी तो बात छोड़ो, अगर टीम से भी हम इनको नहीं पिटवाया या पीछे नहीं करवाया, अगर इनसे अपनी टीम के लोगों को भी इनसे आगे नहीं निकाला तो हमारा नाम बदल के रख देना। और दोस्तों, हमने अपने से 3-3, 4-4, 5-5 गुना ऊपर के लेवल के लीडर से हमने कंपटीशन लिया, उसको फाइट किया और हम लोगों ने बड़ी सक्सेस लेकर के दिखाई। तो साथियों, हमें भी क्या करना है, अपना कोई ना कोई आज अपना कॉम्पिटिटर चुने। इसका मतलब क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को गिरा के पीछे करें ना, हमें अपने आप को सक्सेस बना करके सामने वाले से आगे निकलना है। तो अपना, जब हम कंपटीशन लेके काम करते हैं, कोई कंपटीटर अपना चुन लेते हैं, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना बढ़ जाती है। आप किसी को भी अपने अपलाइन में या किसी कोलाइन में किसी भी लीडर के साथ अपना कंपटीशन ले सकते हैं, अपना कंपटीटर चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे अभी हमारा जो टॉपिक है सेकंड, कोर का। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा पार्ट है कि हमने लिस्ट बनाई, प्लान दिखाया, फॉलोअप किया, बंदे का रिजल्ट निकल गया, बिजनेस में आ गया, फिर हमने उसकी FIM भी कर दिया। वो क्या करे, वो रिजल्ट कैसे निकालेगा, कैसे हमारी टीम में आगे बढ़ेगा, किस तरीके से वो सेफ सॉफ में सफल होगा, वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद FIM करने के बाद उसको हम व्यक्ति को कोर के प्रोसेस में डालें। और कोर की जो फुल फॉर्म है, जो हमारे बहुत ही सक्सेसफुल लीडर ने कोर की फुल फॉर्म जो हमको बना करके दी कि कोर का मतलब क्या है। कोर का मतलब है कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर एफर्ट। वह व्यक्ति जो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में लगातार रोजाना काम करता है, लगातार अपने एफर्ट्स करता रहता है। ऐसा नहीं आज कर लिया कल नहीं किया, 2 दिन कर लिया 6 दिन नहीं किया, आज मौका मिला तो 6 घंटे काम कर लिया और 3 दिन बिल्कुल ही नहीं। ये कोर नहीं है। कोर का मतलब है रोजाना लगातार व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने एफर्ट करना, प्लानिंग के साथ काम करना, उसको कोर बोलते हैं। तो साथियों, आज हम बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। और बहुत सारे लीडर्स ऐसे होंगे जहां पर बहुत सारे कोर भी होंगे, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं इस पैनल पर कि जो लोगों को कोर ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे आज अनुरोध करना चाहूंगा, आप सिखाते हैं अच्छी बात है, आप कोर है अच्छी बात है, लेकिन आज आपका एक रिवीजन हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप सीरियसली अगले पौने घंटे तक इस सेशन को आप अटेंड करें और आज एक एक बात को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि कुछ बातें आपको समझने के लिए, जानने के लिए आपको मिलें जो कि आपके जीवन में और आपकी टीम के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सके।
तो साथियों, इफ यू वांट मोर यू हैव बिकम अ कोर। अगर आप कुछ ज्यादा पाना चाहते हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको कोर बनना पड़ेगा। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। क्या अधिक अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको कोर बनना होगा। अगर आप साइकिल से मोटरसाइकिल पर जाना चाहते हैं तो कोर बनना होगा। मोटरसाइकिल से कार में जाना चाहते हैं तो आपको कोर बनना होगा। अगर आप इस बिजनेस में कोई लेवल अचीव करना चाहते हैं तो कोर बनना होगा। टारगेट जीतना चाहते हैं तो आपको कोर बनना होगा। मींस कुछ भी अपने जीवन में जो अभी आपके पास है, इससे अधिक अगर आप कुछ भी चाहते हैं, अधिक मान सम्मान चाहते हैं, टीम का साइज बनाना चाहते हैं, लेवल चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए कोर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, कोर होता कौन है? क्या पहचान है एक्चुअली कोर की? तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के तरीके से आपको बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से पूरे सौर मंडल के अंदर तारे होते हैं और तारे में एक सूर्य होता है, जो सूर्य जो होता है वो सौर मंडल में क्या होता है? उसका कोर होता है। कहने का मतलब है वो चीज, वो पार्ट, वो वस्तु जिसकी इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं, वो एक्चुअली कोर होता है। किसी भी देश का जो मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल में एक पीएम जो होता है, तो देश का जो पीएम होता है उस देश का वो क्या होता है? कोर होता है। क्योंकि उसके डिसीजन से पूरी कंट्री चलती है, उसके एक निर्णय से पूरी कंट्री की चीजें इधर से उधर होती हैं। एक्चुअली कहने का मतलब है एक मुख्य व्यक्ति जिससे कि सारी की सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता हो, वो एक्चुअली कोर होता है। किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो कंपनी के कौन होते हैं? वो कोर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके एक डिसीजन से पूरी कंपनी नीचे भी जा सकती है और वो कंपनी ऊपर भी जा सकती है। गांव का जो मुखिया होता है, वो गांव का क्या होता है? कोर होता है, क्योंकि उसके एक डिसीजन से पूरे गांव में फर्क पड़ता है। जिले का जो कलेक्टर होता है, उस कलेक्टर वो होता है, वो कोर होता है एक्चुअली जिले का। और इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो व्यक्ति कोर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा बिजनेस घूम रहा होता है। आप ये देखिए, अगर आपके साथ में, आपके नेटवर्क में जो कोर है, उनके कोर के डिसीजन से ही आपके बिजनेस में फर्क पड़ रहा होगा। तो साथियों, इन बातों को आज हम सीखेंगे, समझेंगे। पावर ऑफ कोर, जो भी कोर जो होते हैं उनकी पावर क्या है, कोर क्यों बनना है? बिलीव इन द कंपनी। जैसे ही व्यक्ति कोर बनता है, कोर क्या प्रोसेस को समझ लेता है, उसे कंपनी में बिलीव हो जाता है, क्योंकि उसको जानकारी मिल जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये सेफ शॉप क्या है, 21 साल से चल रही है, नंबर 1 कंपनी है। ये सारी की सारी जानकारियां उसको क्या है? कोर से सीखने को, जानने को मिलती है। तो उससे क्या होता है? कंपनी में बिलीव हो जाता है। बिलीव इन दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की नॉलेज, जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेता है, सिस्टम में बना रहता है, लगातार सीखता रहता है, तो प्रोडक्ट की उसको जानकारी हो जाती है, तो उसको क्या? प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्रोडक्टों के बारे में क्या हो जाता है? भरोसा हो जाता है। ये कोर से फायदा होता है, ये कोर की पावर है। बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग। जब वो लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन में आकर के और बुक्स वगैरह स्टडी करके लगातार इस तरह की मीटिंग्स वगैरह अटेंड करके, उसे क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो जाता है? कोर बनने पर नेटवर्क मार्केटिंग में उसको बिलीव हो जाता है। बिलीव इन योरसेल्फ, उसे खुद के ऊपर भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि वो हजारों लोगों को जब सक्सेस लेते हुए, अपने जैसे ही बैकग्राउंड के लोगों को सक्सेस लेते हुए देख रहा होता है, तो उसको भी अपने आप पे भरोसा हो जाता है कि जब इतने सारे लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूं। तो ये कोर की पावर है। साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के एक्चुअली 4 पिलर होते हैं। कोई भी चीज जो होती है हमारी 4 पिलर पर ही वो क्या होती है? टिकी होती है। 4 खंभे होते हैं, उसमें ही पूरी की पूरी इमारत या बिल्डिंग हमारी बनी होती है। अगर एक भी पिलर अगर हमारा कमजोर है तो वो बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के 4 स्तंभ है। सबसे पहला कंपनी, दूसरा सिस्टम, तीसरा अपलाइन, चौथा सेल। तो कंपनी की अगर हम बात करते हैं सेफ शॉप की, तो कंपनी वर्ल्ड क्लास है। कल हमने इसमें बहुत ज्यादा चर्चा की कंपनी के बारे में, हर एक जानकारी हम लोगों ने आप लोगों को दी। तो कंपनी नंबर 1 वर्ल्ड क्लास कंपनी है। सिस्टम भी हमारा वर्ल्ड क्लास है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो पिछले 18-19 साल से हमारे और आप जैसे हजारों लाखों लोगों को सक्सेस दिला रहा है और आगे बढ़ा रहा है। तो कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर दिया। 21 साल रन करके सिस्टम ने 18-19 साल सक्सेसफुली काम करके सिस्टम ने अपने आप को प्रूव कर दिया। और अपलाइन की अगर आप बात करते हैं तो आप चेक करके देख लीजिए, आज कोई शक करने की जरूरत नहीं है। 20-20 साल से हमारे अपलाइन 19-19 साल से एक ही कंपनी के अंदर लगातार काम करके 1-1 करोड़ के चेक, 45-45 लाख, 60-60 लाख, 80-80 लाख की टीमें बना चुके हैं।
सैकड़ों की तादाद उनके डायमंड्स की उनके साथ में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी रिकॉग्निशन यूनिवर्सल क्राउन एमेजर्स तक वो अचीव कर चुके हैं। इतने पावरफुल अपलाइन है। तो साथियों, ना वो कंपनी पे शक करने की जरूरत है, ना सिस्टम में शक करने की जरूरत है, ना अपलाइन में। अब चौथी एक बात बच जाती है, वो है सेल्फ यू, आप। ये तीनों पिलर तो बहुत मजबूत हैं। अगर हम भी अपने आप को मजबूत बना लेते हैं तो दोस्तों कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि हम यहां से बहुत बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को 360 चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? हमें अपने आप को कैसे मजबूत बनाना है, समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दमदार काम करने के लिए दमदार को लीडर होना बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, मजबूत काम खड़ा करना चाहते हैं, दमदारी के साथ काम करना चाहते हैं, अपने नाम की गूंज पैदा करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो हमें क्या करना होगा? दमदार को लीडर बनना पड़ेगा। और दमदार ही हमको अपनी टीम में को लीडर्स बनाने होंगे। लोगों की भर्ती तो हो रही है, लेकिन क्या वो लीडर बन रहे हैं? हमारी टीमों में लगातार पर डे सेल्स आ रही हैं। हमको ये देखने की जरूरत है कि वो सेल्स जो आ रही हैं, क्या वो लोग कोर बन रहे हैं? क्या जो कोर हैं, क्या वो लीडर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं? सेल्स आने के बाद क्या लोग कोर में कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या वो लोग लीडर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों वो सेल्स ही हैं, 500 रुपए देकर के आपको जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर आप में और सेल्समैन में कोई अंतर नहीं होगा। अगर आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम वास्तविक रूप से आप चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? लगातार वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हमको कोर सेशंस चलाने होंगे। और मैं तो यहां तक बोलना चाहूंगा, इसके लिए अगर आपको एक व्यक्ति भी मिलता है तो एक व्यक्ति को ही आप ट्रेन करिए। क्योंकि दोस्तों वो मुझे दिन याद है 2004 में कि मैं सर ने पकड़ के अपने क्वार्टर पे मुझको बुला के मेरे को कोर बनाया था। सर आगरा में सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे, आर्मी क्वार्टर में। मेरे को वहां पर बुला के सर के रूम पे मैं जाया करता था लंच टाइम में, और वहां पर पकड़ के सर ने मेरे को कोर बनाया। और मेरे को कोर बनाने के बाद फिर एक ही बात बोल दी कि जा टाइगर चक दे फट्टे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में कोर बनाइए। तो साथियों, वो दिन का दिन था। उसके बाद से मैंने कोर बनने के बाद निर्णय लिया कि सर आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी टीम में कोर बनाने की। ये जिम्मेदारी, पूरा दायित्व मैं लेता हूं कि भली बात आपने मुझे सिखा दिया, समझा दिया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी टीम में कोर बनाऊं। और साथियों, वो सिलसिला 2004 से चालू किया हम लोगों ने। पहले मैं अपने घर से चालू किया, धीरे धीरे गैदरिंग बढ़ना चालू की। फिर मैंने आगरा के अंदर एक कॉलेज था, नेताजी सुभाष गर्ल्स सेंटर कॉलेज, वहां पर एक हॉल लिया और लगातार वहां पर हमने कोर बनाना चालू किया। और सर लोगों के कमेंट्स आया करते थे कि भाई आगरा में सुनैनी ने तो डायमंड की फैक्ट्री लगा रखी है। ये सर लोगों के कमेंट हुआ करते थे कि सुनैनी ने तो डायमंड की फैक्ट्री लगा रखी है। और दोस्तों वो दौर था 2004, 5, 6, 7, 8, कोई भी अल्टीमेट अचीवर के दाद आजू बाजू ठहरता नहीं था। सेल्स के मामले में, अचीवमेंट के मामले में, चेक के मामले में, किसी के मामले में भी ठहरता नहीं था। और दोस्तों वो जिम्मेदारी सिर्फ मैंने ही नहीं निभाई, जैसे ये जिम्मेदारी मैंने निभाना चालू किया और दोस्तों फिर ये जिम्मेदारी देवेंद्र जी ने अपने कंधों पर ली। और देवेंद्र जी ने तो आगरा छोड़ के दूसरे शहरों में, अलवर में जाकर के, अजमेर में जाकर के, भरतपुर में जाकर के, जयपुर में जाकर के और लोगों का कोर के सेशन चला के। और दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं आज, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों का एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, सेल्स होती है। एक लेफ्ट व्यक्ति ज्वाइन करता है और राइट करता है, फिर उसके नीचे नेटवर्क बनता है। बहुत सारे लोग 6 महीने के बाद ही, 8 महीने के बाद ही, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ये आइडिया अनएक्टिव दिखती हैं, मींस मुर्दा दिखते हैं, रेड दिखती है, मिलते नहीं है। लेकिन सुनैनी लाल आपके सामने जो आज बात कर रहा है, सुनैनी लाल की लेफ्ट भी ग्रीन है 17 साल लगातार काम करने के बाद, और राइट की आईडी भी ग्रीन है। उनके नीचे भी लेफ्ट में और राइट में ग्रीन है, उनके राइट। कहने का मतलब है सुनैनी लाल के बीच में और उनके लीडरों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, एक सिंगल भी आईडी का। जो लोग भी शुरुआत से बिजनेस में आए और लगातार कंधे से कंधा मिला के आज काम करके आज लीडरशिप पे खड़े हुए हैं और आज आप लोगों के सामने है साथियों।
तो साथियों, ये सबसे बड़ी ताकत मिली वो कोर बनाने से मिली, जो मौजूदगी के साथ नेटवर्क खड़ा हो पाया। और दोस्तों, लगातार हम ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं तो लोग कोर नहीं, फिर कमांडो बनेंगे। कमांडो जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी होती है, वहां सैनिक होते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी होती है, लेकिन आर्मी में एक विशेष, एक स्पेशल कोर होती है जिसको हम कमांडो बोलते हैं, जिनको एक टफ टास्क होता है, इसकी टफ ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों, लगातार अगर आप कोर सेशन चलाते रहते हैं तो हमारे साथ में लोग कोर नहीं क्या बनेंगे, कमांडो बनेंगे। और कमांडो ऐसा होता है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बाहर निकाल सकता है, सफल करा सकता है और आगे बढ़ा सकता है अपने आप को। तो हमको क्या है, कोर नहीं कमांडो बनाने हैं। इसके लगातार हमको क्या करना होगा, कोर सेशन चलाने होंगे। लेकिन बात क्या आती है, क्यों करें सब भाई ये सारी चीजें, क्या फायदा होगा, क्या फायदा कोर बनने से? तो मैं कुछ फायदे डिस्कस करना चाहता हूं, कोर बनने के क्या फायदे हैं, आप कोर क्यों बने। क्योंकि हम इंडियंस हैं और इंडियंस के दिमाग में एक ही बात घुसी रहती है कि बिना फायदे का कोई काम नहीं, अगर कुछ फायदा बता दोगे तो फिर कुछ भी करवा लो। तो दोस्तों, मैं 2-4 नहीं, आज आपको 23-24 फायदे बताने वाला हूं कि कोर बनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है अगर आप कोर बनते हैं तो। और फिर कोर अगर आप बनाते हैं तो कितने बड़े और फायदे ले सकते हैं। तो कोर बनने से और कोर बनाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, मैं बारी बारी से आपको डिस्कस करता हूं। नंबर 1, कोर बनने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। जैसे ही हम कोर बनते हैं तो हमारी जो नॉलेज है वो लगातार क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता है किसी भी क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस क्षेत्र की नॉलेज और समझ होनी चाहिए। हम इस बिजनेस में आए, हमने कभी भी सेल्स का काम नहीं किया, हमने कभी नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, नेटवर्किंग नहीं की। बिल्कुल हम न्यू कमर से होते हैं, बिल्कुल क्या है उसको कुछ पता नहीं होता। आज से 17 साल पहले मेरे को कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैं कोर बना तो मुझे क्या हुआ, मेरी नॉलेज बढ़ी। और नॉलेज के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारा काम चलता ही चलता है। और कोर बनने से क्या फायदा, कोर बनना एक जिम्मेदारी है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोर बनना आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे की नहीं है। मान लो आप खेती करते हैं तो खेती करने की सारी विधि कि कैसे जुताई करनी है, कैसे मेरे को पानी लगाना है, कैसे बीज डालना है, कैसे कब कब क्या कैसे करना है, सब कुछ सीखना पड़ता है। वो किसान की जिम्मेदारी है। आप किसी फैक्ट्री को चलाते हैं तो फैक्ट्री को चलाने के लिए या किसी शोरूम को चलाने के लिए क्या क्या करना है वो सीखना, वो जानना आप उस बंदे की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोर बनना ये आपकी एक जिम्मेदारी है खुद की। आप खुद कोर बनिए। आपका अपलाइन आपको कोर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उससे ऊपर वाले अपलाइन से संपर्क करिए, लेकिन आपको कोर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है, हमारे बिजनेस में 3 तरह के लोग पैसा कमाते हैं। नंबर 1, न्यू, थोड़ा सा पैसा कमाते हैं। नया नया व्यक्ति आता है, बिना सीखे हाथ पैर मारता है, कुछ चंद सेलें वो अपने फेस वैल्यू पर, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में वो क्या करता है, 10-20 सेल निकाले 10-20-50 हजार रुपए कमा सकता है। कोर जो है, अगला क्या है, कोर अधिक से अधिक पैसा कमाता है हमारे। कोर जो व्यक्ति होता है और वो लगातार कोर बने रहता है तो यहां से वो लाखों रुपया कमा सकता है। लेकिन तीसरी एक कैटेगरी है लीडर यहां से लाखों करोड़ रुपए कमा। तो साथियों, आप समझिए कि आप न्यू बन के रहना चाहते हैं या कोर बने रहना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं। आज आप नए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोर बनिए। अगर आप कोर हैं और इससे ज्यादा पाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो आपको लीडर बनना होगा। लेकिन लीडर बनने से पहले आपको कोर बनना होगा। तो आप कोर बनिए, ये आपका फायदा है। कोर ही डायमंड बनता है। आज तक 17 साल का हमारा अनुभव है, हमारा तजुर्बा है। सर लोगों का 19 साल का तजुर्बा है और हमारे लीडर्स का भी किसी का 15, 16, 17 साल का अनुभव है। आज तक एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डायमंड बना हो और कोर ना हो। कोर ही व्यक्ति डायमंड बनता है, या बोल सकते हैं डायमंड व्यक्ति ही कोर होता है। तो जो व्यक्ति कोर है वो ही आगे। अगर आपका डायमंड बनने का सपना है तो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप क्या बने, कोर बने। बिना कोर बने आप डायमंड नहीं बन सकते। डायमंड की पहली सीढ़ी कोर है। हम बोलते हैं ब्रॉन्ज बन जाओ, आप सिल्वर बनो, आप गोल्ड बनो। नो, वो रिकॉग्निशन लेवल्स हैं। उस लेवल्स पे भी जाने के लिए पहले
सबसे पहले आपका कोर बनना। तो कोर की सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है, डायमंड का पहला स्टेप है वो है कोर। सबसे पहले आपको अगर कुछ बनना है तो वो बनना है कोर। तो कोर बनिए। कोर बनने के बाद ही टूल्स का सही उपयोग समझ में आता है। अगर आप इस बिजनेस के टूल्स भी मिल जाएं, वैसे ही है कि किसी अनट्रेंड व्यक्ति को अगर हम कार दे दें, वो क्या करेगा? उस कार का चला ही नहीं पाएगा। अगर चला भी ली गलती से तो कहीं ठोक देगा। किसी को अगर हम कोई हथियार दे दें और उसको चलाना आता ही नहीं है तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, वो डंडे वाले से भी हार सकता है। तो दोस्तों, अगर हम कोर बनते हैं तभी हम अपने जो टूल्स हैं हमारे बिजनेस के, जिसके बारे में कल हमने बातचीत किया था, उन सही टूल्स का हम सही उपयोग कर पाएंगे कोर बनने के बाद, अन्यथा हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोर बनने से ही सही डायरेक्शन मिलती है। जब आप कोर बनते हैं तो क्या सही है क्या गलत है, किस डायरेक्शन में मेरे को काम करना चाहिए, वो एक सही एक राइट डायरेक्शन, एक 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 रोड मैप आपको क्या है एक मिल जाता है कि क्या करना क्या नहीं करना, वो कोर से ही मिलता है एक सही डायरेक्शन। इसलिए आपको कोर बनिए। कोर बनने से ही नई सिटी व स्टेट में काम जमा सकते हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके अपलाइन के कई कई शहरों में काम चल रहे हैं, कई कई स्टेटों में काम चल रहे हैं, इस तरीके से आप भी चाहते हैं कि आपका कई शहरों में स्टेटों में काम जाए, चले, आपके नाम की पहचान बने, तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले आपको कोर बनना होगा। क्योंकि बिना कोर बने हुए आप किसी सिटी में क्या किसी स्टेट को डेवलप कर ही नहीं सकते। क्योंकि सबसे मुख्य काम है क्या है? आप पहले सीखेंगे तभी किसी को आप सिखा सकते हैं। बिना सीखे आप किसी को सिखा नहीं सकते। ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सीखो, सिखाओ और कमाओ। सीखो, सिखाओ और कमाओ। लेकिन लोग करते क्या है? इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। पहले कमा लूं, सिखा दूं, बाद में सीख लूंगा। दोस्तों, उल्टी गंगा कभी नहीं बहती। सही जो वे है, राइट वे, वो क्या है? सीखो, सिखाओ और कमाओ। पहले खुद सीखो, फिर टीम को ट्रेन करो, कमाई तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप नई सिटी और नई स्टेट बिल्ड करना चाहते हैं तो पहले कोर बनिए। कोर बनने से ही आपके अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस आता है। आप कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सीख जाते हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब आपके पास होती है तो किसी नए व्यक्ति से आप जब जाके प्लान दिखाते हैं या फॉलोअप करते हैं, इन्वाइट करते हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंटली, आप डरते नहीं है, आपका उत्साह जो होता है बहुत ऊपर होता है और कॉन्फिडेंटली होकर के आप बात बोलते हैं तो सामने वाला आपसे इंप्रेस होता है और आपकी बात को सुनता है। कोर बनने से ही आपकी अलग पहचान बनती है। आप चाहते हैं अपने नेटवर्क में और लोगों से डिफरेंट आपकी पहचान बने, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको कोर बनना होगा। कोर बनने से ही आपकी टीम की फाउंडेशन मजबूत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके नीचे एक मजबूत टीम खड़ी हो, जैसे आज हमारे साथ में देवेंद्र जी के साथ में, योगी जी के साथ में, जो एक मजबूत टीम, ठीक है जी, हरिशंकर जी, एक जो मजबूत टीम जो खड़ी है, वो क्यों खड़ी है? कि इन्होंने शुरुआत में मेहनत करके बहुत मजबूत एक फाउंडेशन बना रखी है। एक मजबूत फाउंडेशन की वजह से भी चाहे कितने भी मार्केट के चैलेंज क्यों ना है, लेकिन कभी भी क्या है, रिजल्ट ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन क्या है, प्रोग्रेस हमेशा हमेशा लगातार वे में निकलती रहती है। कोर बनने से ही विजन मिलता है। जब आप कोर सेशन अटेंड करते हैं, जब कोर बनते हैं, उससे आपका क्या है? विजन मिलता है। आप देखते हैं कोर में कि वो डायमंड बन गया, वो डबल डायमंड, उसकी कार आ गई, ये आ गई, तो वहां से क्या आपका विजन मिलता है और विजन के साथ आप बड़ा काम कर पाते हैं। अगला है, कोर बनने से ही हम पॉजिटिव रह पाते हैं और पॉजिटिव ही कोर बन पाते हैं। अगर हम कोर हैं, अगर हम कोर हैं तभी हम पॉजिटिव रह सकते हैं। अगर हम कोर नहीं है तो हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, क्या होगा? नेगेटिव हो जाएंगे और हम क्या करेंगे? थोड़े बहुत समय के बाद इस बिजनेस को क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अगर आपको लगातार पॉजिटिव रहना है, एक्साइटेड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? कोर बने रहना होगा। वो कोर के क्या स्टेप है मैं जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके बेनिफिट बता रहा हूं मैं अभी आपको कि क्यों बनना है कोर। आपको कोर बनने के बाद ही सफलता का माइंडसेट बनता है। जब आप कोर बनते हैं तो सक्सेस का एक माइंड जो है माइंडसेट तैयार हो जाता है, क्योंकि हर चीज के लिए एक माइंडसेट लगता है। एक डॉक्टर बनने के लिए माइंडसेट लगता है, एक इंजीनियर बनने के लिए माइंडसेट लगता है, एक साइंटिस्ट बनने के लिए एक माइंडसेट लगता है। तो हमारे बिजनेस में भी अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, कोई भी लेवल पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा, जो कि कोर बनने से एक माइंडसेट तैयार होता है। तो आप कोर बनिए सक्सेस का एक माइंडसेट तैयार करने के लिए। टीम में जितने ज्यादा कोर, उतने ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम की क्लोजिंग होती है।
जितने आप अभी आप देखिए, कोई व्यक्ति सिल्वर है और उसके बाद 5 कोर है, तो उसके हिसाब से बिजनेस वॉल्यूम जा रहा होगा। और कोई दूसरा सिल्वर ऐसा हो सकता है जिसके पास सिर्फ 1 कोर है, तो आप बताओ 5 कोर वाले के साथ बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा जाएगा या 1 कोर वाले के साथ बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा जाएगा? नेचुरल है जिसके साथ ज्यादा कोर होंगे, ज्यादा एक्टिव टीम होगी, एक्टिव लोग होंगे जो लगातार बेसिक्स को कर रहे होंगे, ऑटोमेटिक बिजनेस वॉल्यूम उन्हीं के साथ जाएगा। तो पहले कोर बनिए, फिर उसके बाद में कोर बनाइए। अगला पॉइंट है, कोर बनने से लगातार चेक बनते हैं। जिनके साथ चैलेंज रहता है, कभी चेक आया कभी चेक नहीं आया, कभी बड़ा आया कभी छोटा आया, एक ही बात है कि वो लोग कोर नहीं है। अगर आप रेगुलर पर वीक अनब्रेकेबल आप चेक चाहते हैं तो एक ही तरीका, पहले खुद कोर बनिए, और आप बढ़ते हुए क्रम में चेक चाहते हैं तो लगातार कोर बनाते रहिए। अगर पर वीक चेक चाहते हैं तो कोर बने रहिए, और लगातार बढ़ते हुए क्रम में चेक चाहते हैं तो लगातार अपनी टीम में कोर बढ़ाते रहिए। कोर बनने पर ही सपने साकार होते हैं। जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं कि मैं कार लूंगा, मैं 2 साल में डायमंड बनूंगा, मेरा भी लाखों की चेक आएंगे, मैं भी कैपिंग चेक लूंगा, उसके लिए सारे सपने तभी आपके पूरे होंगे जब आप कोर बनते हैं। कोर बनने से ही सिस्टम की पावर पता चलती है कि हमारा सिस्टम है वो कितना पावरफुल है, कितना मजबूत है, और इस सिस्टम का हम इस्तेमाल करके किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये कोर बनने से ही पता चलता है। कोर बनने के बाद ही बड़ी टीम बनना शुरू होती है। साथियों, जब मैं शुरुआत में इस बिजनेस में आया था, मैंने अपने हिसाब से प्रयास किए, मैंने अपने घर वालों को बताया, भाइयों को बताया, दोस्तों को बताया, एक भी व्यक्ति मेरे बिजनेस में नहीं। मैंने 50-60 लोगों को प्लान दिखा दिया, अपने हिसाब से बताया, एक ही व्यक्ति बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया। तब मेरी सर से फर्स्ट मुलाकात हुई, सर से मैंने बात किया, और फिर तब सर ने मेरे को सब बातें समझाई, और मैं जब कोर बना, उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 8-10 को मैं बात किया करता था, उसमें 2-3-4 रिजल्ट मेरे कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो दोस्तों, हमारी टीम बनने की जो शुरुआत होती है वो तब होती है जब हम कोर बनते हैं। बिना कोर बने अगर आप काम कर भी रहे हैं तो हो सकता है एक आध तो सेल आ सकती है, टीम नहीं बन सकती। सेल आने के बाद व्यक्ति रुकेगा नहीं। उस व्यक्ति को अगर रोकना है तो उससे पहले आपको कोर बनना होगा। कोर बनने के बाद ही आप व्यक्ति को रोक सकते हैं, नहीं तो व्यक्ति प्रोडक्ट लेगा और खत्म। सेल हुई, व्यक्ति नहीं आया, टीम नहीं बढ़ी। तो टीम बढ़ती है जब आप कोर बनते हैं। कोर बनकर ही हर बार टारगेट जीत सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लीडर्स हर क्वार्टर में जब कंपनी टारगेट देती बार बार जीतते हैं, और एक व्यक्ति पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से टारगेट जीत ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि वो कोर की जो क्वालिटीज हैं, कोर के जो स्टेप्स हैं, उनको फॉलो ही नहीं कर रहा। और एक व्यक्ति लगातार फोकस करके कोर के स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो क्या लगातार बार बार टारगेट को जीतते हुए आगे बढ़ रहा है। तो अगर लगातार आप टारगेट जीतना चाहते हैं तो हमें क्या होगा, कोर बनना होगा। कोर ही डायमंड बनता है। कोर बनने पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा स्पीकर बनूं, मैं भी स्टेज से बातचीत कर सकूं, मेरा भी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, मेरे कोई सारी चीजें, तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो कब डेवलप होती है, जब हम क्या कोर बनते हैं। तो कोर बनने से पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है हमारा। कोर बनने पर करेक्टर बिल्ड होता है। एक राइट करेक्टर हमारा जो है बिल्ड होता है। हमारी जो कुछ वीकनेसेस होती हैं, जो हमारी कमजोरियां होती हैं, हमारी जो बैड हैबिट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वो धीरे धीरे करके हमारी साइड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और एक बहुत ही एक अच्छा एक करेक्टर बिल्ड हो जाता है। और इसी की वजह से फिर आगे चल करके लोग बोलते हैं कि मुझे इन जैसा बनना है। आज हजारों लाखों युवा, आज पवन जी, रामकिशन जी, नागल साहब, टिकैन जी, हरिशंकर जी, देवेंद्र जी जैसे लोग बनना चाहते हैं, योगी जी जैसे लोग बनना चाहते हैं। क्यों? उन्होंने एक करेक्टर अपना बिल्ड कर रखा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपके भी एक करेक्टर बिल्ड होगा, लेकिन उसके लिए पहले क्या होगा, कोर बनना होगा। कोर ही बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करता है। आप देखिए कि जो व्यक्ति कोर होता है वही व्यक्ति पर भी कुछ ना कुछ बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करता है। तो बिजनेस वॉल्यूम भी लगातार क्लोज हो, तो इसके लिए भी क्या है, कोर बनना है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे कोर बनने के।
अभी मैं बात करने वाला हूं कि क्या फायदा होगा जब हम कोर बनाना चालू करते हैं। कोर बनाने के क्या फायदे हैं? कोर बनने के फायदे भी हमने समझ लिए, लेकिन बनाने से पहले, कोर बनाने से पहले खुद कोर बनना होगा। क्योंकि अगर मेरे को कार चलाना नहीं आती, मैं किसी को कार चलाना सिखा नहीं सकता। पहले अगर मेरे को किसी को कार चलाना सिखानी है तो उससे पहले मेरे को खुद को कार चलाना सीखना होगा। कोई भी चीज अगर मैं किसी को जब भी सिखा सकता हूं तब मेरे को वो आती है। मैं चाय बनाना मैं किसी व्यक्ति को तब सिखा सकता हूं जब मेरे को पहले खुद बनाना आती होगी। तो साथियों, अगर आप किसी को अपनी टीम में कोर बनाना चाहते हैं, उससे पहले आपको खुद को कोर बनना होगा। तो कोर बनाने के क्या फायदे हैं? क्यों हम अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर बनाएं? क्यों इसको एक मुहिम बना करके एक क्या करें कि मुहिम बना करके इसमें पूरी शिद्दत के साथ जुट जाएं और लगातार हम कोर की संख्या बढ़ाने लग जाएं? क्यों करें ऐसा काम? नंबर 1, जिसके पास कोर टीम है वही एक्चुअली लीडर है। मैंने बात किया था कि 3 लोग जो होते हैं वही यहां पैसा कमाते हैं। न्यू थोड़े बहुत पैसा कमाते हैं, कोर हजारों लाखों रुपया कमाते हैं, लीडर्स लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं। तो आप क्या बनना चाहते हैं? लीडर। लीडर कब बनेंगे? जब आपके पास कोर टीम होगी। लीडर्स के पास क्या होती है? कोर टीम होती है। कोर टीम नहीं तो वो व्यक्ति लीडर भी नहीं। जिस व्यक्ति के पास लीडर ही नहीं है, तो अगर आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो वो कोर हैं, वो लीडर हैं, उनके पास क्या है? कोर टीम है, उसकी वजह से पूरे देश को चला रहे हैं। तो लीडर के पास क्या होती है? कोर टीम होती है। तो आप लीडर तब बनेंगे जब आपके पास क्या होगी? कोर टीम होगी। इसलिए हमको क्या करना है? लोगों को कोर बनाना है। कोर बनाने से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, अगर आप अपनी टीम में कोर नहीं बना रहे तो आप अकेले जब तक काम तब तक दाम, काम बंद दाम बंद। फिर ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केट में कोई अंतर नहीं। फिर आप एज ए नेटवर्कर ना होकर के, लीडर ना होकर के आप एज ए सेल्समैन बन जाते हैं अगर आपके पास में कोर लोग नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको क्या होगा? लोगों को कोर बनाना होगा। कोर बनाने से ही आपको फाइनेंशियली फ्रीडम आ सकता है। आज आप देख पाते हैं जितने भी टॉप लीडर्स डायमंड एंड एबव के पास आज ये फाइनेंशियली फ्री हैं। लाखों रुपए महीने, कोई लाख 2 लाख रुपए पर वीक, 4 लाख रुपए पर वीक, इतने बड़े बड़े चेक कमा रहे हैं। तो वो फाइनेंशियली फ्री हैं। कब? क्योंकि उन्होंने क्या किया? लोगों को कोर बनाया। इसीलिए तो आप भी चाहते हैं तो हमको भी क्या करना होगा? लोगों को ज्यादा लोगों को कोर बनाना होगा। कोर बनाने से कैपिंग जल्दी आती है। अगर आप कैपिंग चाहते हैं 2 लाख रुपए पर वीक, 4 लाख रुपए वीक, तो हमको क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में कोर बनाने होंगे। जितने ज्यादा कोर उतनी बड़ी सफलता पक्की है। लिखवा के ले लो स्टाम्प पेपर पर। जितनी कोर की संख्या आपकी ज्यादा होगी उतनी सक्सेस, उतनी सफलता आपको बड़ी मिलने वाली है। कोर बनकर व बनाकर ही लाखों की टीम बनाई जा सकती है। अगर आपका सपना है कि मैं लाखों की टीम बनाऊं, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 50 लाख की, तो क्या होगा? उसके लिए आपको ज्यादा से लोगों को कोर बनाना होगा। कोर है वही असली क्या है? टीम है। जो भी टीम में अगर आप बोलते हैं मेरी 50 की टीम, मेरी 5 की टीम, मेरी 10 की टीम, मेरी 1000 की, मेरी 10,000 की टीम, एक्चुअली वो टीम नहीं है। जो कोर है ना आपके पास, एक्चुअली असली सही मायने में एक्चुअली वही टीम है। बाकी तो सेल्स हैं, सेल हुई, कमीशन आया, खाया पिया, मौज करे। असली में जो कोर है वही एक्चुअली आपकी टीम है। आप भ्रम में मत रहना कि मेरी 1 लाख की टीम, मेरी 10,000 की टीम, मेरी 5,000 की टीम, मेरी 50 की टीम, एक्चुअली वो टीम नहीं है। सही मायने में तो अगर कोई सिल्वर है तो उसके पास 10-5 लोग ही होंगे। एक्चुअली जो कोर है इसका मतलब 50 की टीम नहीं है। 50 सेल थी, टीम तो भाई अभी 5 की है। तो कोर है वही असली मायने में आपकी क्या है? टीम है। वही आपका क्या? असेट है एक्चुअली। यही वो लोग हैं जो आपको यूनिवर्सल क्राउन एमएस तक लेकर के जाएंगे, जो कोर है आपके पास। तो दोस्तों इसलिए हमें क्या? ज्यादा लोगों को कोर बनाना है। कोर बनाने से ही टीम वर्क की पावर पता चलती है कि हमारी टीम कितनी पावरफुल है। जितने ज्यादा कोर उतनी पावरफुल टीम। आज अल्टीमेट अचीवर के पास हजारों की तादाद में कोर है, इसीलिए वो ग्रुप क्या है? एक पावरफुल ग्रुप है। अगर इसी ग्रुप में 2, 4, 5 कोर होते तो कोई पावरफुल ग्रुप नहीं होता। तो टीम की पावर का जो पता चलता है वो तब पता चलता है जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कोर होते हैं।
कोर बनने और बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक्चुअली सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर कोई व्यक्ति, आज आप किस लेवल पे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गोल्ड हैं, पर्ल हैं, आप सिल्वर हैं, टोपाज हैं, रूबी हैं, डायमंड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 40 कोर लेफ्ट में अगर हैं, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पे लिखा है कोर बनने और बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा 40 कोर। आज आपकी टीम कितने की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप 40 सही मायने में असली कोर अगर लेफ्ट में तैयार कर लेते हैं, और असली कोर की, एक सही कोर की पहचान क्या है? सही कोर की पहचान है 5 प्लान रोज, 220 बिजनेस वॉल्यूम, डेली क्लोज। वन कोर 5 प्लान रोज, 200 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज। समझ में आ रही है? कोर लीडर की पहचान क्या असली मायने में? वन कोर 5 प्लान रोज, 200 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज। ये असली मायने में कोर है, ये कोर की डेफिनेशन है। तो हमने बात किया 40 कोर अगर आपके हैं, और वो एक कोर वीकली बेसिस पर 1000 बिजनेस वॉल्यूम, कहने का मतलब 5 सेल मात्र। 2 दिन हमने छोड़ दिया आपके सैटरडे संडे, मजे मारने के लिए ऑफ कर दिए। ओनली 5 वर्किंग डे। अगर 5 सेल ही व्यक्ति निकालता है एक कोर, तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम निकालता है। और 40 अगर कोर आपके पास में, तो 40,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 40,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में। अगर ऐसा जाता है, 40 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में जाता है 40,000, और 40,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर राइट में आपके जाता है, तो आपका उस वीक का चेक बनता है 2 लाख रुपए का कैपिंग का चेक बनता है। 2 लाख रुपए का कैपिंग का चेक आपका बनता है। तो आज अगर आप कैपिंग, आप सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी लेवल पर आप अपने कैपिंग का 2 लाख रुपए कैपिंग का चेक उठा सकते हैं, ले सकते हैं। आसान है, लेकिन एक ही काम करके 40 कोर लेफ्ट, 40 कोर राइट, और उसका जो कर्म है, उसको कर्म जरूर समझाना है कि उसको करना क्या है। और अगर आप 4 लाख रुपए पर वीक चाहते हैं, तो ये संख्या आप डबल कर दीजिए, तो आपके 4 लाख रुपए पर वीक भी आ सकते हैं। तो साथियों, ये इसलिए हमको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर बनाने हैं। अब मैं बात करता हूं, एक तरफ टीम ए है और दूसरी तरफ टीम बी है। दिख रहा होगा येलो और ग्रीन में। एक टीम ए है, एक दूसरी टीम बी है। ए टीम में 200 लोग हैं और बी टीम में 1000 लोग हैं। लेकिन टीम ए में 200 लोग होने के बावजूद भी कोर जो है, एक्टिव जो लोग हैं, वो 50 हैं, और टीम बी में 1000 की टीम होने के बावजूद 10 कोर है। तो बताइए, टीम ए के ज्यादा रिजल्ट आएंगे या टीम बी के ज्यादा रिजल्ट आएंगे? किस टीम के ज्यादा रिजल्ट आएंगे? टीम ए के या टीम बी के? नेचुरल है, स्वाभाविक है। कोई भी लीडर अनम्यूट होगा तो ये बात को बोल पाएगा कि सर टीम ए के ही रिजल्ट ज्यादा आएंगे, क्योंकि वहां कोर की संख्या क्या है, टीम का साइज बेशक कम है, लोग कम है, लेकिन वहां पर कोर क्या है, ज्यादा है। 50 कोर हैं और वहां 10 कोर हैं, तो ऑटोमेटिकली टीम ए में ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो आज की टीम का साइज कितना, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोर ज्यादा मायने रखती है। तो ज्यादा से ज्यादा कोर बनाइए। अगर आप लगातार लोगों को कोर बना सकते हैं, तो आप 1 साल में भी डायमंड बन सकते हैं। वो कैसे? 1 महीने में अगर आप 5 सेल बेचते हैं, अभी मैं कहां पर आ गया देखो, और रेशियो कितना डाउन लेके आ गया। अभी बात हो रही थी कोर की सही परिभाषा क्या है। एक असली कोर कौन है? वो कोर जो रोज 5 प्लान दिखाए और 200 बिजनेस वॉल्यूम, 1 सेल रोज क्लोज करे, वीक में 7 सेल। अभी हमने कैपिंग के लिए बात किया, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, सिर्फ 5 सेल निकाले। अब मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए डायमंड के लिए। 1 महीना पूरा लिया, 1 महीने में अगर आप 5 सेल भेजते हैं, और अगर उसी महीने में उन्हें आप कोर ट्रेनिंग दे दी जाती है या उनको कोर बना देते हैं, तो क्या होगा? दूसरे महीने में 5 लोग अगर 2-2 लोगों को भी कोर बना देते हैं, ये 5 लोग सिर्फ 2-2 को ही कोर बनाते हैं, तो दूसरे महीने में क्या होंगे? 10 कोर बन जाएंगे। तीसरे महीने में क्या होगा? इसी हिसाब से चलेगा तो 20 होंगे, चौथे में 40, अगले में 5वें में 80, 160, 320, 640, 1000, 1280 और 2400
60 और फिर हमारे 4180 और 10,240 का हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हमारे 12 महीने का, एक साल में टोटल हमारे जो कोर की संख्या होगी वो 10,000 से ज्यादा की होगी। और हमारे 10,000 पर ही व्यक्ति डायमंड बन जाता है। और सोचो 10,000 कोर अगर उसके पास में है तो कितनी बड़ी पावर उसके साथ काम कर रही है। तो दोस्तों अभी तक सेल आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमको फोकस क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कोर बनाने पर फोकस करना है। अगर 10,000 कोर की फौज तैयार कर ली तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आप किंग बन सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आप राज कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आप बादशाह बन सकते हैं, लेकिन क्या, कोर बना करके ही। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली सारा जो खेल है वो एक्चुअली माइंडसेट का खेल है। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर सक्सेस। ये सब कुछ खेल किसका है? अभी तक हमारा फोकस सेल आए, सेल आए, सेल आ जाए, सेल आए, सेल आए। जहां व्यक्ति का फोकस होता है वो हो जाता है। सेल पे फोकस है, हम इस हफ्ते चेक बन जाए, फिर अगले हफ्ते लग जाते हैं, अगले हफ्ते चेक बन जाए, फिर अरे कैसे भी करके चेक बन जाए, सेल निकालने पे लग जाते हैं। और हमारा सेल निकालने पर है तो खेलतान करके 2-4-5 सेल निकाल भी लेते हैं, 1,000, 2,000, 4,000 का चेक बना भी लेते हैं, और खाए पिए बराबर करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ये माइंडसेट का खेल है। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर सक्सेस। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं तो अपनी सक्सेस को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उस फिक्स जो माइंडसेट कर रखा है कि खेलतान करके कैसे भी चेक बन जाए, एक सेल निकल जाए, 2 सेल निकल, अब थोड़ा सा क्या करना होगा, फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना। ग्रोथ के लिए माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए तैयार करना होगा। और ग्रोथ कहां से आएगी, वो आएगी कोर बनने और कोर बनाने से। कोर बनने से और कोर बनाने से। तो हमें अपनी ग्रोथ के लिए एक्चुअली माइंड सेट करना है, और सब कुछ माइंड सेट का खेल है। अगर आपने माइंड सेट कर लिया तो आज के बाद आप कोरों की लाइन लगा दोगे, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी जो कोर टीम होगी, वो सबसे बड़ी जो कोर टीम होगी वो अल्टीमेट अचीवर के पास में होगी। ये मैं सर को भी भरोसा दिलाता हूं, वादा करता हूं कि सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी जो कोर टीम होगी और कोर की संख्या सबसे ज्यादा होगी, आज के बाद सर अगर एग्जांपल देंगे तो वो अल्टीमेट अचीवर का देंगे, किसी दूसरे का नहीं देंगे। ये हम वादा करते हैं सबसे। बहुत बढ़िया साथियों, हाउ टू डबल योर इनकम। अगर आपका चेक 1,000 का आ रहा है, किसी का 2,000 का आ रहा है, 5,000, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है सर मेरी इनकम कैसे डबल हो, मेरा चेक का साइज कैसे बढ़ जाए। सर मेरा तो चेक कम आ रहा है, छोटे छोटे चेक आ रहे हैं, मैं तो पिछले हफ्ते देख रहा हूं सर 2,000, 2,500, 1,000 ऐसे ही आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 का चेक। ये अमूमन हर लीडर का एक सवाल रहता है कि सर मेरी इनकम डबल कैसे। तो सारे लोग ये राज जानना चाहते हैं ना, तो ये राज से पर्दा हटा देते हैं। एक बहुत छोटा सा एक राज है, कुछ नहीं है। जितने आज आपके पास कोर हैं उनकी संख्या 2 गुनी कर लो, आपका चेक ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। इतना सा ही एक रहस्य है। बहुत बढ़िया, इतना सा ही ये रहस्य है। इसके लिए साइंटिस्ट नहीं बनना, आपको पीएचडी नहीं करनी, कोई रिसर्च नहीं करनी। अगर आपका चेक अगर 5,000 का है और अगर आपके साथ 5 कोर हैं, तो अगर आप अपना चेक 10,000 का करना चाहते हैं तो 5 की जगह 10 कोर बना लो, आपका चेक ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। जितने भी चेक अगर आपके आ रहे हैं उनको डबल करना चाहते हैं तो एक ही बात है, कोर डबल कर दीजिए, कोर की संख्या बढ़ा दो, चेक का साइज ऑटोमेटिक आपका डबल हो जाएगा। इतना सा ही ये क्या था, ये है, पर्दा हट गया है, सीक्रेट से आप अपने चेक का साइज डबल कर सकते हैं। आज का मैं पूछना देवेंद्र जी को फोन करके कि सर बताओ चेक कैसे बढ़ेगा। देवेंद्र जी भी यही बोलने वाले हैं, गिरिवाल साहब भी यही बोलने वाले हैं, सारी टॉप लीडर से भी यही बोलने वाली है, कोर की संख्या डबल कर ले भाई, तेरा चेक का साइज डबल हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ हमने छुपा करके कोई मंत्र या पुड़िया नहीं रखे हुई है कि बता दें और काम चल जाएगा। यही काम है, बस इसको करके बात बनने वाली है। फिर भी आदमी अकेले अकेले काम करना वैसे ही है जैसे कुएं से नदी से एक बाल्टी पानी भर के लाना। लगातार जाओ, जब जब प्यास लगे और बाल्टी भर करके पानी घर पर लाते रहो। ये पैरवाल ऑफ द पाइपलाइन की सबने कहानी सुनी होगी कि अगर आप अकेले हैं तो लगातार पानी भरने के लिए आपको जाना होगा। अगर आप अकेले काम करते हैं तो रोज रोज आपको ही काम करना होगा, और जिस दिन आप काम नहीं उस दिन दाम नहीं। लेकिन आप धीरे धीरे करके मींस पाइपलाइन बिछा लेते हैं। पाइपलाइन का मतलब है धीरे धीरे करके आप काम करने के साथ साथ, प्लान फॉलो करने के साथ साथ, रिजल्ट निकालने के साथ साथ कोर भी बनाना चालू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, एक पाइपलाइन बिछाते चले जा रहे हैं
तो आने वाले समय के बाद आप अगर काम कर भी ना पाए, कम कर पाए या ना कर पाए, उसके बावजूद भी लगातार आपको चेक मींस पैसा आपको लगातार आते रहेंगे। तो आपको ये काम करने के साथ साथ ही, बेसिक करने के साथ साथ ही लोगों को पैरेलल में कोर बनाना होगा, कोर को ट्रेन करना होगा। अगर आप लगातार बिना काम करे के भी आप पैसे चाहते हैं तो दोस्तों बात हो रही थी ये सारे बेनिफिट्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया। तो कौन से 10 स्टेप्स हैं कोर के? 10 स्टेप है कोर के, उनके बारे में हम लोग बातचीत करना चाहता हूं। हर लीडर्स आपसे लगातार इनके स्टेप्स के बारे में बातचीत करता होगा। मैं आज आपसे फिर बातचीत करने के लिए कर रहा हूं आपसे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला स्टेप है, यही वो 10 स्टेप है जिसमें पूरे कोर के स्टेप हैं, और ये कोर एक क्वालिटी है। जो व्यक्ति 10 स्टेप्स को पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाता है तभी वो व्यक्ति कोर होता है। जिस दिन इन 10 स्टेप्स को वो व्यक्ति नहीं निभाता वो कोर नहीं होता। ये कोर कोई रिकॉग्निशन नहीं है कि एक बार सिल्वर बन गए तो सिल्वर बने रहोगे, एक बार पर्ल बन गए तो बने रहोगे। नो, कोर एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी चीज है, अगर इनको करोगे तो आप कोर है, अगर नहीं करोगे तो आप कोर नहीं है। तो हो सकता है कि आज आप कोर हो, कल कोर ना हो, अगले 5 दिन तक कोर हो, अगले 2 दिन, उसके बाद 2 दिन कोर ना हो, ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो ये चेकिंग करते रहनी है हमेशा आपको, ऑलवेज। तो नंबर 1 क्या है? नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। जो हमारे सफलता के 8 स्टेप्स हैं उनको वो जानता हो और मानता हो। जानना अलग है और मानना अलग है। जानते बहुत सारे लोग हैं लेकिन मानते नहीं है, और सफलता एक्चुअली मानने में छुपी है, मानने में छुपी है। तो नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, जो हमारे सफलता के 8 स्टेप हैं उनको जानता भी और मानता भी हो। तो लगातार आप 8 स्टेप की ट्रेनिंग में आते रहिए, लगातार धीरे धीरे करके इनको सीख भी जाएंगे, और सीख जाएंगे तो जान जाएंगे, जानने के बाद आप क्या करेंगे, उनको फॉलो भी करना शुरू कर देंगे। तो 8 स्टेप भी जब भी कोई ट्रेनिंग हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कभी भी आपको मिस नहीं करनी है। दूसरा हमारा स्टेप है 10 कॉल एंड 3 प्लान्स पर डे। दूसरी क्वालिटी है कि वो व्यक्ति 10 कॉल मींस 10 कॉल, 10 कॉल करता हो। हम क्या है, 10 कॉल मींस 10 लोगों से अपने प्लान के लिए लगातार बातचीत करता हो, और उनमें से 3 लोगों को डेली प्लान दिखाता हो। 10 लोगों को प्लान के लिए इनवाइट करता हो, तैयार करता हो, और उनमें से 3 लोगों को प्लान दिखाता हो। ये दूसरी उसकी क्या है, क्वालिटी है कोर की, जिसको दूसरा स्टेप है जिसको हमको करना है। तो ये हमको करना है। तीसरा है टेक्स प्लान एंड ट्रेनिंग। जो व्यक्ति लगातार प्लान लेता हो और ट्रेनिंग लेता हो, लगातार प्लान और ट्रेनिंग लेता हो, वो क्या है, अगला स्टेप है। तो लगातार प्लान ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए। अगला है ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। हमेशा वो व्यक्ति अपनी टेस्टिमनी, जो भी अचीवमेंट, चाहे 1000 रुपए कमाए, चाहे 2000 कमाए, चाहे कुछ भी आपने जो भी चीज अचीव की है, उसके लिए हमेशा उसको बताने के लिए क्या रहता हो, तैयार रहता हो। ऑलवेज, हमेशा। आप ये ना सोचें कि मेरे लाख लाख के चेक आएंगे, मैं तभी दिखाऊंगा, मैं तभी बताऊंगा। छोटे छोटे से, बोलते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स को शेयर करते हैं, छोटी छोटी सक्सेस को, क्योंकि दोस्तों पहले 2 की टीम बनेगी, 1000 का चेक आएगा, उसके बाद 10 की टीम बनेगी, तब 5000 का चेक आएगा। लेकिन जब आप किसी को बताओगे ही नहीं तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो हमें क्या करना है, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। तो जो भी सक्सेस आप ले रहे लगा तो उसके बारे में बताते रहिए, बोलते रहिए। कंडक्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। आप जो लोग आपके साथ में आ रहे हैं उनके लगातार आप FIM करते रहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जितने भी लोग परिवीक आ रहे हैं, लगातार जो जुड़ रहे हैं, उनकी लगातार FIM होती रहनी चाहिए। रीड रिकमेंडेड बुक डेली, लिसन ऑडियो एंड वीडियो। जो रिकमेंडेड बुक है, जो आपके एक्टिव अपलाइन रिकमेंड करते हैं, कुछ भी सुनने से, कुछ भी पढ़ने से, कोई भी किताब पढ़ने से, कुछ भी ऑडियो सुनने से, कुछ भी वीडियो देखने से, कुछ भी यूट्यूब में कुछ भी घुसे रहने से काम नहीं चलेगा दोस्त। रिकमेंडेड भी जो आपके अपलाइन ने रिकमेंड की हो। तो मैं यहां बोलना चाहूंगा, सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर हर व्यक्ति को 3 से 4 बार कम से कम प्रगति सूत्र बुक को पढ़नी चाहिए। सबसे पहले प्रगति सूत्र, इसके बाद में सवाली जवाब। ये 2 बुकें जो हर व्यक्ति को इनिशियल स्टेज पर शुरुआती दौर में पढ़ना चाहिए। और इसके बाद जो आपके अपलाइनों के ऑडियोज और वीडियोज हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के, सेफ सब के जो ऑडियोज और वीडियोज हैं, जो आपके अपलाइन आपको प्रोवाइड कराते हैं, उन्हीं को सुनिए लगातार और उन्हीं को आप देखिए। कुछ भी देखने से, किसी भी चैनल पर जाने से, कहीं भी घुसे रहने से काम नहीं चलेगा दोस्त। टीम प्लेयर, अगला स्टेप हमारा टीम प्लेयर। हमें क्या, अपनी टीम के लिए, टीम को जिताने के,
टीम की सक्सेस के लिए, जो हमारे साथ में लोग आ रहे हैं उनकी कामयाबी के लिए हमको लगातार खेलना है, उनके जीवन में वैल्यू ऐड करनी है, उनको लगातार अचीवमेंट दिलाने हैं। अगर कोई एक आध दो व्यक्ति अगर स्ट्रगल कर रहा है, उसके चेक नहीं आ रहे, एक लेग नहीं चल रही, तो आप इंटरेस्ट लेकर के उस व्यक्ति को सिखाओ, तैयार करो और उसकी लेग को चलवाओ। अगर सर मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि शुरुआत में तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ में 3 बार ऐसा हुआ था जब मेरे एक लेग कमजोर पड़ गई थी, एक लेग में मेरा काम नहीं हो रहा था और मेरे चेक आना बंद हो गए। 3 बार ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन सर ने मेरा साथ दिया, मेरे को मोटिवेट किया, लगातार मोटिवेट करते रहे, प्रेरित करते रहे, प्रयास करवाते रहे, फीडबैक लेते रहे, और उन प्रयासों की वजह से मैं प्रयास करके धीरे धीरे करके क्या हुआ, मेरे चेक आना शुरू हो गए, मैं मोटिवेट होता रहा और आगे काम करता रहा, धीरे धीरे करके इतनी बड़ी टीम बन गई साथी। नेक्स्ट स्टेप है अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग। जो भी सिस्टम के द्वारा, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा, अल्टीमेट अचीवर के द्वारा और आपके टीम लीडर के द्वारा जो भी फंक्शन ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसमें ऑलवेज आपको जाना है। दोस्तों 17 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है और मेरे मेंटर, मेरे गुरु इस पैनल पर हैं और मेरे साथी भी इस पैनल पर है। कंपनी की तरफ से, चाहे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से, चाहे मेरे मेंटरों की तरफ से, पूरे 17 साल में कोई भी फंक्शन या मीटिंग कंडक्ट की गई हो, चाहे स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी रही हो, आप सोच सकते हैं 17 साल का सफर कितना लंबा सफर होता है, कितनी चीजें ऊपर नीचे हुई होंगी, कितने चैलेंज आए होंगे, फैमिली चैलेंज आए होंगे, मेडिकल इश्यूज आए होंगे, फाइनेंशियली चैलेंज आए होंगे, हर तरह के चैलेंज आए होंगे। लेकिन चैलेंज को एक तरफ करते हुए 17 साल के अंदर ऐसा कोई मीटिंग, फंक्शन, ट्रेनिंग, चाहे वो डायरेक्टर्स ने कंडक्ट की हो, चाहे सेफ सॉफ्ट ने, चाहे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने, चाहे मेरे मेंटरों ने, 17 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उसको कभी अटेंड ना किया हो। इसकी वजह से आज मैं इस लेवल पर पहुंचा। तो साथियों ऑलवेज, हमेशा आपको जब भी कोई मीटिंग फंक्शन होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लगातार अटेंड करते रहिए। नेक्स्ट स्टेप है कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल। जो सक्सेस फॉर एवर की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से जितना भी प्रमोशनल मटेरियल, जितने भी टूल्स जो हमको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो सारे के सारे हमको टूल्स लेकर के उनका हमको इस्तेमाल करना है। अगला है 100% यूजर। 100% यूजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। 100% यूजर एंड 20 पीवी मंथली परचेज। 100% यूजर का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट सेफ शॉप के द्वारा हमको मिलते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो वेबसाइट पर हैं, उन सबको हमको क्या करना है, यूज करना। जो भी कोई प्रोडक्ट, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो हर प्रोडक्ट हमको सबसे पहले हमको अपनी कंपनी की वेबसाइट को विजिट करना है। अगर हमारी घर की जरूरत है और जरूरत का सामान अगर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो सबसे पहले हमको अपनी सेफ शॉप से लेना है। अगर वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, क्योंकि साथियों आप देखिए, कोई भी मॉल, कोई भी दुनिया की दुकान, कोई भी टी मार्ट, कोई भी बी मार्ट, कोई भी और ऑनलाइन शॉपिंग आपको करोड़पति, अरबपति या लखपति नहीं बना सकती, ये सारी चीजें नहीं दिला सकती, लेकिन सेफ शॉप आपको दिला सकती है। इसके लिए आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, एक लॉयल्टी रखते हुए आपको 100% यूजर रहना है। जितनी भी कंपनी की चीजें हैं वो सेफ शॉप की यूज करनी है और 20 पीवी मंथली परचेज करना है। कहने का मतलब जिस तरीके से हम हर महीने जो सामान मार्केट से परचेज करते हैं, क्योंकि हर महीने व्यक्ति 10, 12, 15, 20 हजार रुपए का तो खर्चा घर की जरूरत की चीजों के लिए करता ही करता है। तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाओ, अगर वहां से अवेलेबल है तो लीजिए, क्योंकि क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है हमारे। आप लगातार जो लोग यूज कर रहे हैं उनकी आप टेस्टिमनी सुन रहे हैं, लगातार लोग बता रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट क्या है, उनको फायदा दिलाए। तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, और क्या है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हम लोगों को वो चीजें मिल जाती हैं। तो ये हमको लगातार 100% यूजर बनना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं गूगल का सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई, ये होती है एक लॉयल्टी, वफादारी। इतना बड़ा आदमी जिसकी करोड़ों की सैलरी है मंथली, वो व्यक्ति दुनिया का महंगे से महंगा फोन ले सकता है, लेकिन वो किसका फोन चलाता है, गूगल का फोन चलाता है। वाई? क्योंकि वो लॉयल है, वफादार अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको यहां तक पहुंचाया है। तो दोस्तों ये सेफ शॉप भी जहां भी हमको पहुंचाया, सेफ शॉप ने पहुंचाया है, और आपको भी जहां भी आप जाना चाहते हैं, जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ये सेफ शॉप आपको वहां के ले जा सकती है। लेकिन हमको क्या करना होगा, लॉयल रहना होगा,
हमको वफादार रहना होगा अपनी कंपनी के प्रति, कि जो भी कोई प्रोडक्ट है तो हमें अपनी कंपनी के ही यूज करने आज के बाद, इसके अलावा नहीं करने। ये रतन टाटा साहब हैं, सब लोग जानते हैं। रतन टाटा साहब अगर कहीं जाते होंगे तो कौन सा व्हीकल यूज करते होंगे? अपना खुद का करते होंगे। ये अगर अपने एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई व्हीकल देते होंगे तो कौन सा देते होंगे? टाटा का ही होता होगा, सभी लोग जानते हैं टाटा का ही। ये इनके ऑफिसेज में कहीं पर भी एसी किसके लगे होंगे? उनकी खुद की कंपनी के होंगे, वोल्टास के होंगे। अगर ये पानी भी अपने ऑफिस में पीते होंगे तो कौन सा पीते होंगे? अपनी कंपनी का, हिमालय का, क्या दूसरी का पीते होंगे? अपनी कंपनी का। तो ये क्या अपनी कंपनी के प्रति क्या है? ये लॉयल हैं, लॉयल हैं। तो क्या इतनी बड़ी लॉयल्टी क्या हम भी अपनी कंपनी के प्रति रख सकते हैं? अगर साथियों ये अपनी कंपनी, चाहे टाटा हो, चाहे सुंदर पिचाई जी हो, चाहे और कोई भी हो, जितने बड़े नाम जिनको आप जानते हो, वो अपनी कंपनी के प्रति लॉयल होने की वजह से आज वो लोग इंडिया में राज कर रहे हैं, दुनिया में राज कर रहे हैं, और दुनिया के टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 में लोगों के नाम है। तो साथियों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, अगर आप अपनी कंपनी के प्रति भी, सेफ शॉप के प्रति भी आप लॉयल रहते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर नाम आएगा और लिस्ट जब बनेगी टॉप 10 की, टॉप 20 की, टॉप 50 की, टॉप 100 की या टॉप 1000 की, तो उसमें नाम आपका भी आएगा। लेकिन आपको क्या होगा? लॉयल रहना होगा, अपनी वफादारी आपको दिखानी होगी। तो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करें, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। हर व्यक्ति ने अपना अपना क्या करा होगा? अपना अपना सभी ने अपने अपने शोकेस बना लिए होंगे अपने घरों में, जिन्होंने प्रोडक्ट ले रखे हैं। सर आज उनको जरूर मौका देंगे, चेक करना चाहेंगे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट किट तैयार कर रखी है या अपने घरों पर अपने शोरूम, अपने जो शोकेस हैं वो बना रखे हैं। तो सभी लोग तैयार रहें। थोड़े समय के बाद मैं अगले 5 मिनट में अपनी बातों को कंप्लीट करके सर को मौका दूंगा। सर बहुत सारे लोगों को आज वो चेक करेंगे कि उनकी प्रोडक्ट किट तैयार है कि नहीं और उनके शोकेस तैयार है कि नहीं। मेरा देखोगे ये मेरा फोटो ही है और बैकग्राउंड में आपको दिख ही रहा होगा, और लेफ्ट और राइट में भी जाओगे तो पूरा मेरा तो तैयार है सर की तरफ से। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कंपनी से दे रही हो और वो प्रोडक्ट मेरे पास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे प्रोडक्ट मेरे पास में है। तो साथियों हम सेल्स के प्रोफेशन में हैं, सेल्स के प्रोफेशन में, बेचने के व्यापार में। तो बेचने के व्यापार में एक्चुअली हमको ना क्या करना चाहिए? गर्व महसूस करना चाहिए, एक्चुअली प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं वो सेल्स ही तो कर रहे हैं। दुनिया का हर आदमी सेल कर रहा है, दुनिया हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है और कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है। दुनिया ऐसे ही तो चल रही है, कोई बेच रहा, कोई खरीद रहा, कोई बेच रहा, कोई खरीद रहा, कोई बेच रहा, कोई खरीद रहा। दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो बेचने के व्यवसाय पर हमको क्या करना चाहिए? गर्व महसूस करना चाहिए। लोग सोचते हैं सर मैं शैम्पू बेचूंगा क्या, मैं लिपस्टिक बेचूंगा क्या, है मैं नॉनी बेचूंगा क्या मैं भगवती तक बेचूंगा क्या? अरे दुनिया में लोग पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं भाई। मुझे यहाँ से इस पैनल से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सब पता है दुनिया में सब कुछ बिकता है। लोग तो जहर भी बेच रहे हैं यार, शराब भी बेच रहे हैं, अफीम गांजा भी बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं और दुनिया में सब कुछ बिक रहा है। हम तो अच्छी अच्छी चीजें बेच रहे हैं जो लोगों की हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए, दोनों के लिए अच्छा। तो हमें अपने प्रोफेशन पर हमको प्राउड फील करना चाहिए कि हम बेचने के प्रोफेशन में हैं। साथियों क्या हम सेल्समैन हैं? सेल्समैन नहीं, एक्चुअली हम प्रमोटर हैं। हम बेचने के व्यवसाय में, और कोई ना कोई व्यक्ति क्या है? बेच रहा है। हर व्यक्ति बेच रहा है। कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है, कोई अपना समय बेच रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है और उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है, और इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी को बेच रहा है। दोनों बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? दोनों बेच रहे हैं। एक लड़का और लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहा है, तो क्या कर रहा है? एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को अपनी बातों से क्या कर रहे हैं? कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। जब वो कन्विंस होंगे तभी वो क्या होगा? एक बंधन बनेगा। एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है, क्या कर रहा है? कन्विंस कर रहा है। एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है? बोल रहा है। तो दोस्तों बोलने के प्रोफेशन में हम प्रचार करने के, हम प्रमोट करने के बिजनेस में। तो दोस्तों इस पर प्राउड फील करिए कि हम ऐसे प्रोफेशन में, क्या कोई पैदाइशी सेल्समैन होता है क्या, या बनता है?
यह गलत धारणा है कि बेचने के लिए किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती, ये गलत है। इसे लगातार सीखकर बढ़ाया जा सकता है। बेचने के लिए या प्रमोट करने के लिए सीखना पड़ता है, बिना सीखे कोई काम होगा नहीं। तो यहां पर भी काम चलेगा नहीं, आपको कोर बनना ही होगा और टीम में लोगों को कोर बनाना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सेल्स के जरूरी सिद्धांत है, 3 सिद्धांत हैं सेल्स में। इन सिद्धांतों को हर व्यक्ति को अमल में लेकर के आना चाहिए। इंटीग्रिटी ईमानदारी जरूर रहनी चाहिए, उतना ही बोलो जिसको आप पूरा कर सकते। झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल करके आ गए नहीं। एक सही फैक्ट एंड फिगर के साथ इंफॉर्मेशन दीजिए, जो हमारी सही इंफॉर्मेशन है वही लोगों की, एक्स्ट्रा मत बोलिए, ईमानदारी रखिए। रेस्पेक्ट, हमेशा सामने वाले का रेस्पेक्ट करिए। जिस भी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं उसका रेस्पेक्ट, क्योंकि ग्राहक क्या भगवान होता है। रेस्पेक्ट, अगर वो व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को लेता है तो भी अच्छा, नहीं लेता है तो भी अच्छा, हमको रेस्पेक्ट जरूर करना है। और दोस्तों, जब भी हम किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास अगर हम जाते हैं अपनी जानकारी लेकर के, तो कम से कम उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करके जरूर जाएं और इंटेंशन अच्छी रखें, इंटेंशन अच्छी रहनी चाहिए। और क्या करना है, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी लोगों को आप सेल्स कर रहे हैं उनके पास समय से प्रोडक्ट पहुंचे, उन्होंने कुछ चेक बना तो उनका चेक पहुंचे, और जो लोग काम करना चाह रहे हैं समय से वो सीखें और लगातार वो आगे बढ़ें। ये हमारी और आपकी क्या है, जिम्मेदारी है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जितने भी टीम आपके साथ में है उनको आगे बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी है। 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं, एक तो जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहते हैं। जो मिल गया उसी में क्या है, संतुष्ट हैं, कुछ नहीं चाहिए इनको इसके अलावा, खुश हैं। दूसरे कुछ अलग करने वाले, कुछ हटके करना है, जिंदगी कुछ खास करना है, खास बनना है, दूसरे वो लोग होते हैं। आप कौन सा बनना चाहते हैं, पहले वाले या दूसरे वाले? तो सभी लोग दूसरे वाला बनना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया में बदलाव दूसरे वालों ने लाया है। दुनिया में जितने बड़े भी चेंजेस हुए हैं वो दूसरे वालों ने किया है, जिन्होंने हट करके सोचा है और कुछ हट करके दुनिया में काम किया। तो हम भी जिस काम को कर रहे हैं वो और लोगों से क्या हट करके कर रहे हैं, और जब हट करके लोग काम कर रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, ना करेंगे, मना करेंगे, ऐसा होता नहीं है, ये चलता नहीं है, तू गलत आ गया, तू फंस गया, तू ये तू वो। घर वाले, बाहर वाले, दोस्त, सारे लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और हर नई चीज का क्या होता है, विरोध होता है। चाहे हवाई जहाज आया, हवाई जहाज बनने से पहले राइट विरोध दोनों का विरोध हुआ, लेकिन आज बिना हवाई जहाज के काम नहीं चलता। आप देखिए हवाई जहाज के आने से दुनिया कितनी क्या है, बिल्कुल नजदीक हो गई। देश की आजादी के लिए भी लोगों ने क्या, गांधी जी का विरोध किया, लेकिन उन्होंने विरोध को सहा, राइट ब्रदर्स ने विरोध को सहा, उसके बावजूद फिर आविष्कार हो पाया। अगर वो विरोध के डर के वजह से अगर बैठ जाते, गिव अप कर देते, छोड़ देते, तो कुछ नहीं होता। देश की आजादी के लिए भी लोगों ने विरोध किया गांधी जी का, लेकिन वो लगातार अड़िग रहे, अपने मिशन पर लगे रहे, देश को आजादी मिल गई। कंप्यूटर का भी विरोध हुआ। आप सोचो, अगर ये कंप्यूटर ना बना होता तो आज मीटिंग हो रही होती क्या? आज क्या हो रहा होता देश का, दुनिया का? कितनी मुश्किल हो गई होती। विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने एक्सेप्ट किया। हर घर में टॉयलेट बनाने में, पहले टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, लेकिन आजकल आप देख रहे हो गवर्नमेंट भी स्कीम चला रही है। लोग विरोध करते हैं, हाँ और ना। तो हर चीज का जब जब कोई नई चीज आती है उसका विरोध होता है। हमारा विरोध हुआ, ग्रेवाल साहब का हुआ, जितने भी टॉप लीडरशिप है सबका विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध के बावजूद भी रास्ते से भटके नहीं, हटे नहीं, लगातार चलते रहे। इसकी वजह से आज उनको ये कामयाबी मिली है। आप भी चलते रहोगे तो आप भी बड़े मुकाम पर पहुंचोगे। सक्सेस का फार्मूला वही है जो आप सबको पता है। हर एक कोर लीडर, जो भी कोर लीडर है, 5 प्लान अ डे और 200 बिजनेस वॉल्यूम। एक कोर लीडर 5 प्लान रोज और 200 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज डेली। ये सक्सेस का फॉर्मूला। एक्चुअली ये मर्म है, पूरा यही मर्म है। कोर बनना है, और जो कोर बन गया उसको 5 प्लान रोज करने हैं और 200 बिजनेस वॉल्यूम रोज क्लोज करना है। असली मायने में वही कोर है, नहीं तो बाकी क्या वो आप लोग जानते खुद, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। और 1 कोर मेक 1 कोर इन अ वीक। जो खुद कोर है
जो खुद कोर है उसकी जिम्मेदारी है कि वीकली एक कोर तैयार करे। 1 कोर मेक अ वीकली 1 कोर। जो खुद कोर है, जितने भी कोर लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वीकली बेसिस पे एक कोर तो बनाए ही बनाए। इस मुहिम को युद्ध स्तर पर चालू कर दें और लगातार कोर बनाएं, एक एक कोर की जिम्मेदारी लेकर के। और प्रोसेस का जो फ्लो है वो ऐसे ही है। क्या है प्रोसेस फ्लो? क्या है हमारा? यही है, लिस्ट बना, नया व्यक्ति उसकी लिस्ट बनाई, प्लान दिखाया, फॉलोअप किया, व्यक्ति कन्वेंस हो गया, FIM की, और उसको कोर बनाया, कोर ट्रेनिंग। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? प्रोसेस फ्लो है। लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM, कोर। लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM, कोर। लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM, कोर। यही एक प्रोसेस का फ्लो है। इस फ्लो को जितना आप घुमाओगे, तेजी से घुमाओगे, उतनी तेजी से आपकी सक्सेस आपकी तरफ, आपकी रिकॉग्निशन, आपके अचीवमेंट उतनी तेजी से आपकी तरफ आते चले जाएंगे। दोस्तों, इस प्रोसेस फ्लो को आप घुमाइए और आप बढ़ाइए। और दोस्तों, अंत में मैं एक संकल्प के साथ आज की इस मीटिंग को समापन करूंगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत आलसी था, कुछ भी नहीं करता था, ना उसका उठने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना काम धंधे का कोई टाइम, कोई भी किसी तरीके से ना। उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी उसके इस डर्रे को देख करके। तो वो क्या हुआ, वो पत्नी एक दिन उस व्यक्ति को, अपने हस्बैंड को लेकर के एक संत थे उनके पास गई। उन्होंने बोला, साहब ये बिल्कुल निकम्मा व्यक्ति है, काम जो भी आप बोल सकते हो सब कुछ है, कुछ भी एक भी कोई संकल्प नहीं है इसका, कुछ भी चीज को तय नहीं करता, इसको आप समझाइए। उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन्होंने समझाया कि भाई कुछ ना कुछ तो संकल्प ले, और धीरे धीरे छोटा छोटा कोई संकल्प लेगा तो उसको क्या होगा, धीरे धीरे करके तेरे जीवन में सुधार आएगा और तेरे घर में विकास होगा। उन्होंने ये राय दी। तो उसने एक संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? बहुत स्मार्ट था वो। उसने संकल्प लिया कि साहब मैं गधे को देख करके ही खाना खाया करूंगा, गधे को देख करके ही खाना खाया करूंगा। बहुत स्मार्ट था, क्योंकि उसके घर के दरवाजे के सामने ही एक गधा बना रहता था कि जैसे मैं घर का दरवाजा खोलूंगा, गधा दिखेगा, खाना खा लूंगा। बहुत स्मार्ट था। लेकिन उन्होंने बोला चलो कुछ तो संकल्प लिया, कोई बात नहीं, वो आ गया और उसने ऐसे ही करना चालू किया। धीरे धीरे करके जैसे ही रोजाना क्या कहा, घर का गेट खोलता था, सामने गधा दिखता, खाना खा लिया करता था। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती चली जा रही थी। महीने 2 महीने बीते और एक दिन का समय आया जब एक दिन उसने दरवाजा खोला और गधा था ही नहीं सामने। उसने वेट किया, हो सकता है इधर उधर होगा, घंटे वेट किया, 2 घंटे वेट किया, 3 घंटे, 4 घंटे, और उसको भूख लग रही, तड़प लग रही है, परेशान हो गया, गधा चला कहां गया। उसने संकल्प ले रखा था कि गधा दिखेगा नहीं जब तक मैं खाना खाऊंगा नहीं। तो वो क्या है, गधे को, जो गधे का मालिक था जहां पर रखता था, उसके घर चला गया और घर पे जाकर के वो आवाज देता है, पूछता कहां गया। तो उसकी वाइफ आती है, उसको मार की वाइफ आती है और पूछती है कि वो गधा आपका है वो कहाँ है? कि वो तो मेरे हस्बैंड जो है वो वहां पर पहाड़ी पे खुदाई चल रही, वहां से मिट्टी लेने के लिए गए हुए, वहां लेके गए। क्या कहाँ है? कि वो यहाँ से ना 1-2 किलोमीटर दूर है पहाड़ी, वहां पर है। तो वो दौड़ा दौड़ा, क्योंकि उसको खाना खाना तो भूख लगी थी, वो दौड़ा 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 पहाड़ी की तरफ गया, जहां पर वो क्या था, गधे का मालिक मिट्टी खोद रहा था और वहां पर गधा खड़ा हुआ था। तो वहां दूर से ही पहुंच करके देखता है कि गधा उसको दिख जाता है और दिखते ही बोलता है कि दिख गया। और उसी समय पर एक संयोग बना कि गधे का मालिक जो मिट्टी खोद रहा था, उसी समय पर उस व्यक्ति को एक सोने से भरा हुआ घड़ा दिखा। उसका गधा देखना, उसका सोने का घड़ा निकलना, एक दोनों का जो समय टाइमिंग थी बिल्कुल सेम थी। जैसे ही उसने बोला कि दिख गया, तो गधे का मालिक था, उसने बोला कि भाई किसी को मत बताना, दोनों का आधा आधा, किसी को नहीं बताना, दोनों का आधा आधा। तो साथियों, एक छोटे से संकल्प की वजह से उसको क्या है, आधा सोना चांदी जवाहरात उसको मिल गए। तो दोस्तों, अगर हम छोटा सा संकल्प अगर हम भी ले लेते हैं, आज हम भी एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं, हम भी एक संकल्प ले लेते हैं खुद कोर बनने का, अगर छोटा संकल्प खुद कोर बनने का या अपनी टीम में कोर बनाने का अगर एक छोटा सा संकल्प ले लेते हैं, तो दोस्तों हमारे भी जिस तरीके उसको सोने चांदी से उसको मिल गया था, तो हमारे घर में भी खुशहाली आ जाएगी, हमारे घर में भी प्रगति हो जाएगी, हमारे घर में भी सारी लग्जरियस चीजें आ जाएंगी। दोस्तों, हमारा संकल्प बहुत बड़ा है। हमारा तो संकल्प क्या है? हमारा संकल्प है एक ड्रीम टीम बनाना, एक ड्रीम टीम बनाना हमारा संकल्प है। ये आपका भी ड्रीम हो सकता है, आपका भी सपना हो सकता है।
आपका भी एक संकल्प हो सकता है कि मैं भी एक ड्रीम टीम बनाऊं और अल्टीमेट अचीवर को दुनिया का नंबर 1 ग्रुप बनाऊं। तो साथियों, आप भी अपना एक संकल्प ले सकते हैं अपनी टीम को नंबर 1 बनाने का, ड्रीम टीम बनाने का, ज्यादा से ज्यादा कोर बनने का और कोर बनाने का। ये छोटा संकल्प आप ले लेते हैं तो दोस्तों आप भी बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया, आपने मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मैं सभी एसोसिएट का, मेंटर का, सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुनील जी।